दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, मौलाना महमूद मदनी क्यों भड़क गए हैं असदुद्दीन ओवैसी पर? क्यों कहा है बदरुद्दीन अजमल को कि दूर रहो ओवैसी से बढ़ना? मित्रों, ठीक असम चुनाव से 2 दिन पहले मौलाना मदनी, जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख, राज्यसभा के पूर्व सांसद, मुसलमानों के हर मुद्दे पर मुखरता से अपना पक्ष रखने वाला महमूद मदनी, CAA के विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करने वाले महमूद मदनी क्यों भड़के हैं हैदराबाद के भाईजान पर? क्यों कह रहे हैं ओवैसी को कि ओवैसी कम्युनल है और इस सांप्रदायिक व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखने के लिए चेतावनी दे रहे हैं बदरुद्दीन अजमल को? ठीक असम के चुनाव से 2 दिन पहले समझते हैं इस बात को। दरअसल मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख हैं और उसी जमीयत उलेमा हिंद के असम के प्रदेश प्रमुख हैं, स्टेट चीफ है मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिनकी पार्टी है AIUDF। AIUDF का गठन करने लायक हैसियत बनने में बदरुद्दीन अजमल की सबसे बड़ी यह पहचान रही कि मौलाना महमूद मदनी और उनके पिता, उनके परिवार का आशीर्वाद बदरुद्दीन अजमल के सर पर रहा। और सर पर इसलिए आशीर्वाद रहा मित्रों, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल उसी मदरसे से पढ़कर निकले थे जो मदरसा देवबंद मदरसा कहलाता है, जहां इनका संपर्क मदनी के परिवार से हुआ। और उस संपर्क का ही परिणाम था कि असम की राजनीति में मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक बड़ा कद बना। और वही संबंध का असर था मित्रों कि एक जमाना था जब असम में, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो असम गण परिषद के नेता हो, उन दिनों भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी, बहुत छोटी पार्टी हुआ करती थी। सब के सब बदरुद्दीन अजमल के दरवाजे पर मत्था टेका करते थे मुसलमानों का वोट पाने के लिए। और जब बदरुद्दीन अजमल की वो हैसियत को चुनौती मिली तरुण गोगोई से, तरुण गोगोई 2001 में असम के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जब बदरुद्दीन अजमल को लगा कि तरुण गोगोई उनका बने हुए कद के अनुसार बदरुद्दीन अजमल की बातें नहीं मान रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल चाहते थे कि बदरुद्दीन अजमल से पूछकर कौन सा मुस्लिम चेहरा कांग्रेस पार्टी की सरकार में असम में मंत्री बनेगा, यह तय करे तरुण गोगोई। लेकिन तरुण गोगोई को यह बात सहन नहीं थी। उसी के बाद बदरुद्दीन अजमल ने खुद राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया और इस फैसले का में समर्थन था मौलाना मदनी परिवार का भी। और अब जब मौलाना मदनी को लगा कि बदरुद्दीन अजमल उनके गिरफ्त से बाहर जा रहे हैं, ओवैसी को बुला रहे हैं अपने राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए, मौलाना बदरुद्दीन अजमल के उम्मीदवारों के पक्ष में, चूंकि असम में AIMIM ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, ओवैसी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे असम में। तो यही वो कारण था जो कारण सहन नहीं है मौलाना मदनी को। कारण है उसका कि जब से 2014 के बाद से देखेंगे आप कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नेता के रूप में उभरे हैं देश भर के अंदर। न केवल हैदराबाद बल्कि हैदराबाद से बाहर निकलकर बिहार विधानसभा चुनाव में, लगातार 2 चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी सफलता मिली ओवैसी को। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी सफलता मिली। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंचे, हुमायूं कबीर ने डिमांड किया ओवैसी का कि ओवैसी के साथ पार्टी बनाते ही हुमायूं कबीर ने कहा कि ओवैसी के साथ हमारा गठबंधन होगा। ओवैसी की पार्टी के मात्र 10 कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव पश्चिम बंगाल में, लेकिन ओवैसी हुमायूं कबीर के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब ओवैसी को कम्युनल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ओवैसी से दूर रहो। यह संदेश केवल अजमल के लिए नहीं है, यह संदेश भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं जो सेकुलर होने का दावा करते हैं सबके लिए है। क्यों है?
इसलिए है मित्रों कि 2014 के बाद जब से हैदराबाद की सीमा से बाहर निकलकर ओवैसी का कद बढ़ना शुरू हुआ, महाराष्ट्र, बिहार, इसके बाहर जहां तहां सब जगह अब चर्चा है 2027 का विधानसभा चुनाव भी AIMIM लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। तो ये सबसे बड़ा खतरा लगता है मदनी को, क्योंकि ओवैसी के उभार से पहले आप याद कीजिए जितने भी चुनाव होते थे, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो, हर चुनाव में जितने भी राजनीतिक दल के नेता है, बड़े बड़े नेता, चाहे वो 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हो, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, ये सब के सब बड़े नेता, चाहे जामा मस्जिद के इमाम मौलाना बुखारी रहे हो, चाहे मौलाना मदनी का परिवार रहा हो, कई मौलाना है, सबके दरबार में ये लोग फतवा जारी कराते थे कि किस पार्टी के पक्ष में मुसलमानों को वोट डालना चाहिए। इतना ही नहीं, इन लोगों के रिकमेंडेशन पर जितने भी सेकुलर दल हैं, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों में, हर सेकुलर पार्टी इनके रिकमेंडेशन पर टिकट बांटा करती थी। विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी टिकट बांटा करती थी, इनको राज्यसभा भेजा करती थी। मौलाना मदनी भी खुद 2006 से लेकर 2012 तक राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के मेंबर रहे। इनके रिकमेंडेशन पर उत्तर प्रदेश की सरकार में और दिल्ली केंद्र की सरकार में मंत्री बनाए जाते थे। कई ऐसे मुद्दे होते थे मित्रों जिस पर इन पार्टियों का सर्वोच्च नेतृत्व या सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जैसे लोग इनसे आशीर्वाद लेने जाया करते थे। इनका समर्थन पाने के लिए इनके दरबार में मत्था टेका करते थे। लेकिन ओवैसी के उदय के बाद इनका दरबार लगना, या कह सकते हैं दरबार की शक्ति घट रही है। अब इनके पास कोई पहुंच नहीं रहा है कि आप फतवा जारी कर दीजिए हमारे पक्ष में। न समाजवादी पार्टी पहुंच रही है, न कांग्रेस पार्टी पहुंच रही है, न राष्ट्रीय जनता दल पहुंच रही है। इससे पहले आप बताइए, बिहार, उत्तर प्रदेश या दिल्ली या कहीं भी मुसलमानों का अपना नेतृत्व, अपना नेता कोई हुआ करता था क्या? मैं किसी ओवैसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि वो सांप्रदायिक है या कम्युनल है। मैं वैसे ही मदनी को भी कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी संगठन किसी एक धर्म विशेष की राजनीति करता है वो सांप्रदायिक तो होगा ही होगा। सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक का मतलब होता है अपनी केवल एक संप्रदाय की बात करने वाले सभी लोग सांप्रदायिक हैं। तो उस कैटेगरी में मौलाना मदनी भी आते हैं और ओवैसी भी आते हैं। बदरुद्दीन अजमल के आप 100 बयान को निकाल कर देखिए। आज बदरुद्दीन अजमल को सेकुलर कह रहे हैं मौलाना मदनी। बदरुद्दीन अजमल के 100 बयान को निकाल कर देखिए। 100 बयान में कितने बयान गैर मुसलमानों के लिए है, बिजली, सड़क, पानी की समस्याओं पर है, देश के अन्य मुद्दों पर है। केवल और केवल सांप्रदायिक मुद्दे ही होंगे उनके बयानों में। सच है या गलत है? मदनी भी वही है, ओवैसी भी वही है। अंतर क्या है? अंतर केवल एक है, राजनीति में महत्व। आज असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक कद जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे मौलाना मदनी, मौलाना तौकीर रजा जैसे जितने मौलाना हैं, चाहे अब्दुल्ला बुखारी अब तो है नहीं, अब तो उनके पुत्र हैं, सबके यहां दरबार लगना घट गया है। इनकी राजनीति में पूछ घट गई है। अखिलेश यादव के यहां पूछ घटी है, कांग्रेस में पूछ घटी है, लालू प्रसाद यादव के यहां पूछ घटी है। इस कारण से ये बौखलाहट है और ओवैसी को, इसीलिए ओवैसी को निशाने पर लिया है मौलाना मदनी ने। आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप कितने सहमत हैं ये भी बताइएगा, कितने असहमत हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि हम जुड़े हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया में संवाद बहुतरफा होता है, एक तरफा नहीं होता।
आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।